नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। चौथी बार साउथ अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी G20 में हुए शामिल। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने लेट कर किया स्वागत। ऑस्ट्रेलियाई पीएम से पीएम मोदी ने की मुलाकात। एमपी में दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया पलटवार। दिग्विजय सिंह के बयान को बताया शर्म। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में नई जिम्मेदारियों का बंटवारा। मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया प्रदेश मोर्चा का प्रभारी। आशुतोष तिवारी को प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की सौंपी गई जिम्मेदारी। जितेंद्र लिटोरिया को कार्यालय व्यवस्था प्रभारी नियुक्त। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की नियुक्ति। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का अनुरोध। बूथ अध्यक्ष बनाए जाने का कर रहे अनुरोध। मामले में प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने की सराहना। मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। बीएलओ से जुड़ी चुनौतियों से सियासत गरमाया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने पीसीसी चीफ के बयान को बताया शर्म। देहरादून में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। मैं उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूं। देहरादून में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भालू से बढ़ते हमलों की ली जानकारी। उन्होंने सभी अधिकारियों को सावधान तथा अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए। पीड़ित और परिजनों को आर्थिक मदद की भी कही बात। एमपी में बजट को लेकर तैयारियां शुरू। विभाग ने जनता से मांगे सुझाव। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार को उठाया सवाल। कहा, जनता से बजट पर सुझाव मांगने वाली सरकार पहले बताए पिछले बजट का पैसा कहां गया। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज। सीएम योगी ने मेला क्षेत्र का लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा, संतों और श्रद्धालुओं को मिलेगी सुरक्षा। पीलीभीत में एडीएम ने एसआईआर अभियान का किया निरीक्षण। अधिकारियो69 को दिए सख्त निर्देश। एडीएम ने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की। देहरादून में 169 दिव्यांगजनों को दिए गए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिलें। पीएफसी ने 1 करोड़ रुपए की सीएसआर राशि प्रदान की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की। उत्तराखंड क्रांति दल की पूर्व उपाध्यक्ष प्रमीला रावत का आया बयान। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा उत्तराखंड क्रांति दल। कहा, दल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी का सहयोग है आवश्यक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता। एसआईआर मुद्दे पर सरकार पर जमकर साधा निशाना। चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों के लिए एसओपी जारी करने की मांग। उत्तराखंड सरकार ने दी बड़ी राहत। वाहनों की फिटनेस फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी। आधिकारिक अधिसूचना की जारी। कहा, सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दत्तक पुत्र को दी बधाई। राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित होने पर दी बधाई। जानकारी होने पर मुलाकात की भी जताई। पुणे में तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत। बचाव के लिए ग्रामीणों का देसी जुगाड़ हो रहा वायरल। ग्रामीणों ने किलो वाली कॉलर पहनना किया शुरू। कई लोगों ने घरों में लगवाया लोहे की ग्रिल और बिजली की बार। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं 12वीं का टाइम टेबल किया जारी। 21 फरवरी से 10वीं और 12वीं की 20 फरवरी से होगी शुरू। 1.5 महीने पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया शेड्यूल। हरिद्वार में रैम प्रहार सैन्य की ट्रेनिंग जारी। ट्रेनिंग को लेकर लोगों में उत्साह। सैन्य कमांडर ने कहा, आधुनिक युद्धक तकनीकों को मजबूत बनाने का उद्देश्य। मुरैना जिले के सबलगढ़ में चीते का आतंक। 16 बकरियों को बनाया शिकार। पशुपालकों में दहशत तमाम। फिल्मी दुनिया की पहली पसंद बनी चंदेरी श्रीनिवास। गंगापुरम की शूटिंग शुरू। 13 दिन तक चलेगी शूटिंग। कई ऐतिहासिक लोकेशन चुनी।
भिलाई के चर्चित गोलीकांड का खुलासा, बदले की आग में रची गई थी साजिश। 2 मुख्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से पिस्टल, जिंदा कारतूस और बाइक किए गए। डबरा में एमएसएमई ऋण योजनाओं पर विशेष कार्यशाला आयोजित, व्यापारियों को दी गई अहम जानकारी। वरिष्ठ अधिकारियों ने सवालों का किया समाधान। सुकमा में माओवादी संगठन का बड़ा दावा, हिडमा मुठभेड़ को बताया फर्जी। 23 नवंबर को प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की, साथ ही सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप। राजधानी रायपुर के एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी, विरोध में बीती रात से धरने पर बैठे व्यापारी। विरोध को कांग्रेस ने भी दिया समर्थन। नरसिंहपुर में कांग्रेस पार्टी से जुड़े युवक ने किया बिहार चुनाव को लेकर ट्वीट को लेकर क्षेत्र में बवाल, मामले को लेकर जिला कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर दिखी संविदा कर्मचारियों की नाराजगी, अंबेडकर पार्क में किया धरना प्रदर्शन, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का विरोध प्रदर्शन, परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में किया प्रदर्शन, 5 पांडवों के नाम पर विद्यापीठ स्थापित करने की। लखनऊ में यूपी एटीएस ने एनआईए को सौंपे अहम सबूत, शाहीन परवेज के घर से मिले सबूत। एनआईए ने केस में अभी तक केस दर्ज नहीं किया। सहारनपुर में चिन्हित वाहनों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। कवर्धा में टोकन को लेकर किसान की बड़ी परेशानी, 6 दिन बाद भी उपार्जन प्रक्रिया नहीं हुई शुरू। धान खरीदी केंद्र के बाहर की किसानों ने की नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट घेराव की दी चेतावनी। नीमच में नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ मजदूर कर रहे विरोध, मजदूर को फर्जी केस में फंसाने का लगाया आरोप। परिजनों का कहना है कि गोवर्धन एक साधारण मजदूर है। मुंगेली में प्रशासन की कार्रवाई, सट्टा किंग धर्मेंद्र के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कलेक्टर के निर्देश के बाद लिया गया एक्शन। देहरादून में नर्सिंग भर्ती विज्ञापन वापस लेने की मांग, भर्ती नियमावली में संशोधन की डिमांड। ओवर एज नर्सिंग अधिकारियों के लिए विज्ञापन में 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की कर रहे मांग। उत्तराखंड के लाल कुआं में सीएससी सेंटरों में छापेमारी कार्रवाई, शासन के निर्देश का पालन करने को दिया निर्देश। निर्धारित शुल्क से अधिक लेने पर कार्रवाई की कही। उज्जैन में सीवरेज कार्य में भारी देरी के चलते 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट, नगर निगम कमिश्नर ने जारी किया आदेश। 351 करोड़ के भुगतान पर उठे सवाल। योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, यूपी के सभी गांवों की जमीनों के नक्शे होंगे ऑनलाइन, खेत और घर होंगे ऑनलाइन मैप में टैग। 57,694 ग्राम पंचायतों का होगा डिजिटलीकरण। महाराष्ट्र के ठाणे में कार चालक को आया हार्ट अटैक, कार सामने से आ रहे वाहनों से टकरा कर पलटी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। भिलाई में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवती की मौके पर हुई मौत, घटना के बाद आरोपी ट्रेलर चालक मौके से हुआ फरार। बटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में चल रहा इलाज। मथुरा के कोसी रेलवे पुल पर हुआ बड़ा हादसा, टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल, मृतक की पहचान कर परिजनों को दी गई सूचना। खेरागढ़ में तेज रफ्तार वाहन बनता जा रहा, हादसों का कारण, सड़क हादसे में दस्तावेज लेखक के सहायक की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धार में चोरों के हौसले बुलंद, शिवाय मोबाइल शॉप पर चोर ने बोला धावा, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों ने की लूट, चाकू की नोक पर वारदात को दिया अंजाम, बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा, मामले में पुलिस से की गई शिकायत। बड़वानी जिले में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई, एमपी एटीएस महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त छापेमारी, हिरासत में मोस्ट वांटेड आरोपी, भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री भी बरामद। दुर्ग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से नकद समेत अन्य सामान बरामद।
निवाड़ी में यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 ट्रक और डंपर सहित एक हार्वेस्टर जब्त। भारी वाहनों का प्रवेश से ट्रैफिक व्यवस्था ठप होने से कलेक्टर ने प्रवेश किया प्रतिबंधित। भोपाल में वाहनों की आपस में टक्कर के बाद 2 गुटों में खूनी संघर्ष। जनपद सीईओ के बेटे के साथ बदमाशों का हुआ था विवाद। पुलिस को पॉक्सो एक्ट मामले में मिली बड़ी सफलता। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था। तेलंगाना में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा एजेंसियों को मिली एक और बड़ी सफलता। 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आजादपुर अब्बासी भी शामिल, हेरा ने भी किया सरेंडर। शौसी में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की खुली पोल। सीएमओ का दावा निकला फर्जी। सीएमओ ने आकाश नर्सिंग होम को तुरंत सील करने के दिए निर्देश। ललितपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए की कड़ी कार्रवाई। विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 30 वारंटियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई से फरार चल रहे आरोपियों में मचा हड़कंप। जांजगीर चांपा जिले की 179 ग्राम पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित। अकलतरा नवागढ़ में प्रक्रिया है जारी। पूरे जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य किया। भिलाई में देह व्यापार की संदिग्ध गतिविधियों का पर्दाफाश। स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। अवैध देह व्यापार में संलिप्त संचालिका और युवक को किया गया। मुरैना में कोचिंग संस्थाओं पर कर और सुरक्षा के नियम लागू। कलेक्टर ने गठित किया दल। सीसीटीवी, फायर, पार्किंग व सुरक्षा सुधार के दिए निर्देश। कोटा में भोपाल के 18 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत। 9वीं मंजिल से गिरने से हुआ हादसा। जेईई की तैयारी कर रहा था मृतक। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। सभी पहलू की जांच में जुटी। गाडरवारा में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। विकासनगर के कैनाल बाईपास रोड पर डामरीकरण का कार्य जारी। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लिया जायजा। लेयर की मोटाई और गुणवत्ता की जांच। प्रयागराज में गौशाला की बदहाल तस्वीर आई सामने। मवेशियों के शव को नोच कर खा रहे आवारा कुत्ते। ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और खंड विकास अधिकारी की लापरवाही हुई उजागर। चारा पानी और इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे बेजुबान जानवर। ललितपुर में मटेरियल रिकवरी सेंटर के बावजूद कचरों का अंबार, कचरे का पहाड़ बना। बड़ी चुनौती। नगर पालिका की योजनाएं फर्म की लापरवाही से हुआ। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र ने की नई पहल। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बनाया क्रॉप कैफेटेरिया। 38 प्रकार के धान की होगी प्रदर्शनी। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी पदयात्रा का किया आयोजन। जेसीबी से पुष्पा वर्षा बना आकर्षण का केंद्र। अयोध्या ध्वजारोहण कार्यक्रम पर बाराबंकी में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। 23 नवंबर से 26 नवंबर तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू। अयोध्या की ओर भारी वाहन को जाने की अनुमति नहीं। समारोह के दौरान अत्यधिक भीड़ की संभावना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेशाब कांड का मामला। रायसेन में शख्स दिव्यांग पर किया पेशाब। शख्स ने दिव्यांग पर पेशाब किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या पहुंची फिक्की फ्लो की 150 उद्यमी महिलाएं। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। महिलाओं ने राम जन्मभूमि में आस्था और उत्साह के साथ किया रामलला के दर्शन। अयोध्या में स्थित राम मंदिर में होगा भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम। 25 नवंबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे विशेष अतिथि। 10,000 प्रीमियम प्रसाद बॉक्स किया तैयार। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार। सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों के बीच विवाद। बुजुर्ग महिला को दिया धक्का। एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। एमपी में सर्दी का सितम जारी। 7 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट किया जारी। विंड पैटर्न बदलने से राहत की उम्मीद। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरी वनडे मैच। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट दर्ज की जीत। 4 विकेट से सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। मैट हेनरी ने 4 विकेट लिए।
श्रद्धा कपूर को फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी चोट, डांस करते समय टूटी पैर की उंगली, 2 हफ्ते तक रुकी रहेगी शूटिंग। कार्तिक आर्यन ने मनाया अपना 35वां जन्मदिन, सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कार्तिक, फैंस ने दी शुभकामनाएं। पंजाबी सिंगर हरमन के एक्सीडेंट में मौत, घर लौटते तक वक्त ट्रक से टकराई कार, शूटिंग से लौट रहे थे, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।